अगर हम लोग को एक केमिकल इक्वेशन दे दी जाए और उस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स में से किसी एक रिएक्टेंट के मोल्स दे दिए जाएं और प्रोडक्ट्स में हमारे पास किसी एक प्रोडक्ट का मैस पूछ लिया जाए, तो ऐसी कन्वर्जन को हम लोग कहेंगे मोल टू मैस कन्वर्जन। लेकिन हम इस मोल टू मैस कन्वर्जन को आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, तो यही आज हम लोग पढ़ेंगे, द ईजिएस्ट मोल टू मैस शॉर्टकट इन केमिकल रिएक्शंस। राइट, तो सबसे पहले हम लोग यार एक क्वेश्चन लेते हैं। राइट, हमारे पास ग्लूकोज जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हमारे पास बनाता है जी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। राइट, तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि यार इफ़ 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट्स कंप्लीटली विद ऑक्सीजन व्हाट मैस ऑफ CO2 प्रोड्यूस। हमें कह रहा है कि यार अगर 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट करें ऑक्सीजन के साथ, राइट, तो हमारे पास आप हमें बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड का मैस कितना प्रोड्यूस होगा। राइट, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप जो है इसको समझना है। यार देखें, स्टेप्स में ब्रेक करना है, आपको 3 स्टेप चाहिए। राइट, तो सबसे पहला स्टेप है जी आपके पास जो है वो गिवन क्या है, गिवन मोल्स आपके पास कितने हैं, जो गिवन मोल्स हमारे पास 2 मोल्स हैं। राइट, ग्लूकोज के में 2 मोल गिवन है। ओके, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, हमारे पास मोल रेशो। राइट, मोल रेशो कितनी है जी, यहाँ पे देखो हमें इसके मोल्स दे दिए गए हैं ग्लूकोज के और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड के मैस पूछा जा रहा है। राइट, तो हम क्या करेंगे, हम मोल रेशो निकालेंगे। मोल रेशो इसका कितने मोल है, इसका 1 है स्टोक्योमेट्रिक की इक्वेशन से। ठीक है, मतलब ये स्टोक्योमेट्रिक इक्वेशन है ना, तो इसमें इसके कितने मोल्स हैं, 1 मोल। और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं, हमारे पास 6 मोल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को जो है मोल्स लिखने, मतलब गिवन जो हमें दिया गया, ये हमारा पहला स्टेप है। और दूसरे स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, मोल रेशो निकालनी है। तो मोल रेशो 1 और ये यहाँ पे स्टोक्योमेट्रिकली कितने हैं जी, 6 है, तो 1 और 6 हो जाएगा। राइट, अब हमें क्या करना है यार, हमें 2 मोल्स दिए ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। और यहाँ से जो 6 है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल थे, तो ये हमारे पास 12 हो जाएंगे। राइट, अब तीसरा स्टेप हम लोगों को क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है मोल्स को मैस में। राइट, तो हम क्या करेंगे, मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है यार, हमें पता है कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 और 2 है, तो यहाँ पे 16 + 16 तो कितना हो जाएगा, 44 ग्राम पर मोल। राइट, तो हमें मोलर मैस निकाल दिया। अब हमने क्या करना है, हम अपने टारगेट पे पहुंच चुके हैं और जो कि था हमारे पास मैस निकालना कार्बन डाइऑक्साइड का। राइट, तो मैस जो है वो बराबर है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो मोल्स कितना है जी हमारे पास, हमें 12 मोल्स थे। ठीक है, और मोलर मैस कितना जी, 44 ग्राम पर मोल। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मोल से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर कितना आएगा, 528 ग्राम। राइट, तो इस तरह से यार हमने आंसर जो है वो निकाल लिया। देखें, हमें अगर 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो है वो यूज़ हो रहे हैं, मतलब रिएक्ट कर रहे हैं। राइट, तो हमारे पास कितना मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, 528 ग्राम। राइट, आसान तरीके से इसको हम लोग को क्या करना है, 3 स्टेप्स में डिवाइड करना। सबसे पहले हम लोग को मोल्स फाइंड आउट करने, मोल्स हम लोग को गिवन होंगे। राइट, और फिर उसके बाद हम लोग को मोल रेशो स्टोक्योमेट्रिक इक्वेशन से निकालनी है। राइट, और उसके बाद हम लोग को जितने मोल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ जाएंगे। और फिर हमको मोल्स को क्या करना है, मैस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग पहले मोलर मैस फाइंड आउट कर लेंगे और इसी मोलर मैस को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैस निकल आएगा। राइट,